कि अल्लाह को छोड़ा तो मोरालिटी जैसे इवेपोरेट हो जाएगी और आप घर दौड़ के जाओगे, बहन बेटी पे चढ़ जाओगे। कि एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ मोरालिटी जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी के ऊपर बेस्ड है और हमें पूरे तरीके से इस बात की अंडरस्टैंडिंग है आज की तारीख में। बुरा लगता किसी साइंटिफिक उसकी बेसिस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि उनको क्यों बुरा लग रहा है। This Kana Raja and Amir Fak is listening to this to understand. नहीं वो मेरे दूसरे सवाल जो था वो कमेंट्स था कि अल्लाह को छोड़ा तो मोरालिटी जैसे इवेपोरेट हो जाएगी और आप घर दौड़ के जाओगे, बहन बेटी पे चढ़ जाओगे। कुछ कमेंट ऑन दैट? एसएन सर आप देना चाहेंगे इसका जवाब? चले मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मोरालिटी की सोर्स जो है वो कोई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है या रिलीजन है। If you're religious, then it's the only way you can have good morality to treat other people and family and society better as much as you can. But when I listen to some of these so-called scholars of Islam and the other channel that I don't want to say the name of, it's all the crux of the conversation is always like the minute you leave Allah, the morality is gonna leave you. And even if you're a good person, as soon as you adopt atheism, there's no way you can have morality. I mean, that's a bunch of baloney. It just hurts my brain. चलिए मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ जल्दी। वो ये है कि पहली बात ये है कि एक तो ये स्टेटमेंट के मोरालिटी का सोर्स रिलीजन या किसी बिलीफ इन सुपरनैचुरल बीइंग है, ये बात फैक्चुअली और साइंटिफिकली गलत है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और क्लियर कट थियरीज इमर्ज की हैं पिछले कई सालों में, पिछले 20-25 और 40-50 सालों में, बल्कि इट्स नॉट ऐसा नया भी नहीं है कि एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ मोरालिटी जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी के ऊपर बेस्ड है और हमें पूरे तरीके से इस बात की अंडरस्टैंडिंग है आज की तारीख में कि ये जो बेसिक एम्पैथी की फीलिंग, कंपैशन की फीलिंग, इवन गिल्ट की फीलिंग, रिमोर्स की फीलिंग और ये जो ऑल्ट्रुइस्टिक सेल्फलेस बिहेवियर है, ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब आप तो समझते ही हैं, लेकिन जनरल ऑडियंस के लिए जो कि सेल्फलेस बिहेवियर होता है, अपने आप को पीछे रखकर अपने इर्द गिर्द जो आपके बाकी स्पीशीज के मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ करना, इसकी सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क में अवेलेबल है। तो उसकी मैं डिटेल अगर वक्त इजाजत देगा तो मैं जरूर उस पर बात करूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात समझने में ये है कि वो जो रिलीजियस लोग भी जो हैं वो हमारे भाई हैं, वो हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अगर उनके अंदर भी जो मॉरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो भी उसी एवोल्यूशन का प्रोडक्ट हैं। उनको भी ये समझना है कि उनके अंदर की भी जो मोरालिटी है, अगर वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे साइंटिफिकली, ओपनली, तो दे विल कम टू द कंक्लूजन कि ये एवोल्यूशन की ही पैदावार है। ठीक है, रिलीजन ने उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की है, उसकी वो रॉन्गफुल ओनरशिप लेने की कोशिश की है। एग्जैक्टली। अब आज की तारीख में जब ऐसा हो जाता है तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो कि ये समझते हैं कि बिकॉज मैं इस ग्रुप से, मेरी एक ग्रुप आइडेंटिटी है और इस ग्रुप आइडेंटिटी की सेल्स पिच ये है कि इट मेक्स यू मॉरली बेटर एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। तो जब आप उसको जब आप उसको चैलेंज करेंगे बाय गिविंग यू अ मैकेनिस्टिक अकाउंट ऑफ आवर डीपली कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक इंपल्सेस, तो उसको बुरा लगता है। उसको लगता है कि यार उसकी तो सेल्स पिच चैलेंज हो गई। वो जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट पेश कर रहे थे अपनी आइडियोलॉजी का, वो तो उसको आपने चैलेंज कर दिया। तो इस वजह से हम ये भी समझते हैं कि उन्हें क्यों बुरा लगता है, एंड यानी कि वो उनका बुरा लगना किसी साइंटिफिक उसकी बेसिस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि उनको क्यों बुरा लग रहा है। तो सीधी बात ये है कि ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जब आपकी स्पीशीज कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, लार्जर ग्रुप्स में रहने लगती हैं और आपको जो कंपटीशन है वो दूसरी किसी स्पीशीज की बजाय अपनी ही स्पीशीज
की तरफ से ज्यादा आने लगता है, क्योंकि आप यू आर जी कम्पीटिंग फॉर रिसोर्सेज, तो उसमें फिर आपकी ग्रुप स्ट्रक्चर्स और हायरार्कीज इवॉल्व करती हैं और सोशियलिटी इवॉल्व करती है। ये हमारे सामने है, आपको प्रिमिटिव फॉर्म में, प्राइमेट्स में भी, दूसरे जानवरों में भी ये नजर आ जाती है चीज। ठीक है जी, जी। एक सेकंड आपने सर, बहुत एक सेकंड, मैं अच्छी एक तरह सेकंड इंटरप्ट करूंगा। जी हाजी भाई, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, आप एक दफा दोबारा स्टूडियो में एंटर करें और माइक को अलाउ करें जब आप दोबारा एंटर करेंगे। Am अच्छा, I, can you hear me now? हाँ जी, Can हाँ you? जी, हाँ जी, हाँ जी, Okay. ओके, जी जी, अच्छा तो मैं आप बस कंटिन्यू करें बात। जी जी मैं जी कंक्लूड ही कर जी रहा जी। था। तो अगेन हम्म, लोगों की जनरल ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बात को हम्म, समझें कि ऐसी जीन्स जो ऐसी एवोल्यूशन इन अ नटशेल, ऐसी जीन्स जो कि ऐसा बिहेवियर या ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि किसी किस्म का सर्वाइवल एज से मुराद ये है कि आपको इनेबल करेगा कि यू एंड अप लीविंग मोर कॉपीज इन द जीन पूल्स, उसको उसको सर्वाइवल एज मिलेगा, जी वो बिहेवियर्स इवॉल्व करेंगे। इफ करेक्ट एम्पैथी, प्रो सोशियलिटी आपको जरा सा भी एज देती है नॉन एम्पैथेटिक और नॉन कोऑपरेटिव इंडिविजुअल्स में, तो एवोल्यूशन विल फेवर दैट। ये बात तो आपको समझने की बात है कि इसमें कोई यानी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे ये एम्पैथी और मोरालिटी एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क में आ सकती है। अगर प्रो सोशियलिटी जरा सा भी सर्वाइवल एज देती है तो वो इवॉल्व करेगा ही करेगा। हाँ, एक बात आपको याद रखनी चाहिए, अगला या सवाल आपका ये होना चाहिए कि अच्छा फिर सारे लोग ही इक्वली मॉरल क्यों नहीं हो गए, सारे लोगों में इक्वली एम्पैथी क्यों नहीं आ गई, वेरिएशन क्यों है? वो तो हर ट्रेट के हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन होती है। ठीक है जी। राइट राइट और दूसरी बात ये कि इस बात को भी याद रखना है कि ये जो जीन्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करती रहती है अराउंड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। व्हाई? बिकॉज ये भी बात दुरुस्त है कि ऐसी सोशल स्पीशीज में जो एडवांटेज है ना आपकी किसी बिहेवियर का, वो जी डिपेंड करता है कि व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग। तो अगर अच्छा बाकी सारे लोग, बाकी सारी पॉपुलेशन में आप इमेजिन करें लोग अनकंडीशनली एम्पैथेटिक हैं और कोऑपरेटिव हैं, तो अंडर हाँ दैट सर्कमस्टेंसेस एक फ्री राइडर जो कि एम्पैथेटिक नहीं होगा वो दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर एम्पैथी। राइट तो राइट उस वक्त एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क में उस फ्री राइडर को एडवांटेज है, मगर जैसे फ्री राइडर्स बढ़ना शुरू होंगे तो फिर एम्पैथी को एडवांटेज है। तो ये हवर करती रहती हैं फ्रीक्वेंसीज किसी भी बिहेवियर में। इसके आगे वो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, लेकिन इस वजह से कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्मली कोई भी ट्रेट किसी पॉपुलेशन में बिल्कुल होमोजीनियसली फैल जाए, हमेशा वेरिएशन रहेगी। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है अच्छा फिर सारे क्यों नहीं इक्वली मॉरल हो गए, तो दिस इज लाइक ए नॉन आर्ग्यूमेंट। तो पॉइंट ये है जी कि इस जी बात को समझें, मेरे रिलीजियस लोगों से इस्तदा है कि समझने की कोशिश करें कि ये चीज की एम्पैथी यानी कि अगर मुझे ये चीज बुरी लग रही है तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे को भी ये चीज बुरी लगेगी। अगर मुझे किसी चीज पे पेन हो रहा है किसी बिहेवियर से, ये कि दूसरे को भी होगा। और ये बात मिरर न्यूरॉन से भी साबित है कि दूसरे के बिहेवियर को जब आप खुद सेल्फ परसीव करते हैं तो यू कैन एक्चुअली technically feel somebody else's pain. So that is the root of the biological root of our morality जो कि religious नहीं है, and that is the root of your morality as well जो कि आप religious है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपको less moral होंगे, ये सिर्फ misappropriate किया है ownership को religion ने just as a point in their sales pitch। in a nutshell exactly that's what it is. It's a great honor to talk to you, Substantia Nigra. Also, I hope this Kana Raja and Amir Fak is listening to this to understand. Well, his name is HAQ, but can I pronounce it with FAQ? Frequently asked question. Okay, okay. Ghalib भाई, आपने जो एक लफ्ज इजाद किया था टुन्नी, आप यकीन करें कि हर चैनल पे चल रहा है, उनको पता भी नहीं है कि ये आया कहाँ से। नहीं पता उनको होगा, पता उनको भी होगा। मैंने सुना है कि it's mostly in use after you coined it. So I just attribute this to you. उनको पता है कि किसने कॉइन किया है। Oh, अच्छा अच्छा। वो तो उनको पता है। I coined it, I know. पहले एक्चुअली में ये सना टुन्नी पहले था, बाद में इसको थोड़ा ये टाइम लगता है। सना टुन्नी में तो ये टुन्नी हो गया डायरेक्ट। ये एक क्यों आया कहाँ से? जब टुन्नी यहाँ
हाँ, ये रेडिकल लोग आके जब अपना यहाँ पे कचरा परोसेंगे और डॉगमेटिक बिहेवियर करके, तो जाहिर सी बात है कि फिर सामने वाले का दिमाग खराब होगा ही। दैट्स करेक्ट। वो सनातनी जो है वो कुछ शायद लंबा पड़ रहा था, तो वो लिटरली इस वजह से भी नहीं हुआ था। एक टोन हाँ। किस्म का सनाटो नहीं आता था मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। वो टोन रहता था, वो आके वैसे वो अंदर से जो था ना वो डॉगमेटिक था, ऊपर से ही वाज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ टू बी एन एथियस्ट। ये वो तो ये पंडित उसकी जी वजह तो से नहीं थे? नहीं, वो पंडित जी नहीं थे, वो और थे कोई। अच्छा, छोड़ दें, हम अच्छा, नाम अच्छा। नहीं लेंगे। जी ठीक है, जी तो जी ये जी। उसकी वजह से कॉइन हुआ था पहली बार, क्योंकि ही वाज टोन एंड ही वाज यू नो सेइंग सम थिंग्स, तो उस वजह से फिर सनाटोनी इजाद हो गया वहां से। हाँ, फिर अच्छा सनाटोनी अच्छा। बाद में टोनी बन गया फिर। ठीक है। Oh, that's good. Short and sweet. Perfect. हाँ, चले ठीक है, सही है। It's और बात करेंगे? no, just make friends with your Australian friend, please. अरे Whatever कोई it takes. I ऑलरेडी love you both. Huh? वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी Okay. फ्रेंड्स। ठीक है, Great, great. I'm hoping it's some kind of scam you're playing on our enemies, and if it is the case, I can't wait for the results. But thank you very much, Ghalib bhai. आपने इतना time दिया, बहुत बहुत thank you. थैंक यू। ओके ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।